So how's the lockdown period going for you? For me, personally, I'm तो enjoying it, but कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी enjoy नहीं कर पा रहे। जी। बस उन्हीं के लिए ही बुरा लगता है। हम्म। आप लॉकडाउन पीरियड में अपने आप को कैसे बिजी रख रहे हैं? क्या क्या चीजें कर रहे हैं? कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं? हाँ, मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट की है अपने इंस्टाग्राम पे। उसमें मैंने यही बताया कि हम लोग सालों साल मेहनत करते हैं लाइफ में, हर वक्त भागते रहते हैं जी। और ये सपना यही होता है कि एक वक्त आएगा जब हम अपने परिवार के साथ रहेंगे खुशी खुशी। तो आज जब उन दिनों में से कुछ दिन मिले हैं कि जब हम अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं सब अपने अपने घर पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने मॉम डैड, अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। कभी अपने ब्रदर को चंपी करता हूँ, कभी अपनी सिस्टर को चंपी कर रहा हूँ, बालों में तेल लगा रहा हूँ। तो कभी अपने दोस्तों से घंटों घंटों बात कर रहा हूँ। और बाकी अपने लिए बहुत सारी चीजें, जिस जिस चीजों पे मुझे काम करना है, जैसे मैं वर्कआउट रेगुलर कर रहा हूँ और अपनी ड्राइंग ठीक कर रहा हूँ वापस से। बहुत सारी चीजें, मेरे पास तो बहुत कुछ है करने के लिए। हमने काफी सारे डांस वीडियोस आपके देखे हैं जो आप पोस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कह सकते हैं लॉकडाउन पीरियड में आपका एक डांसिंग रिहर्सल सेशंस हो रहे हैं आपके लिए। Obviously, for me, see, dance is my first passion और मैं बाद में एक्टिंग में आया। तो मुझे तो मौका मिला है इन सब चीज़ों को वापस करने के लिए, तो मैं इस टाइम को पूरा यूटिलाइज कर रहा हूँ, वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लॉकडाउन में मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करना है। माय पॉइंट इज कि टाइम वापस नहीं आएगा, ये बचपन की छुट्टियों की तरह टाइम है, तो यूज इट। समर वेकेशंस जैसे होते थे 3 महीने। यस, ऑलमोस्ट सेम फॉर मी, इट्स सेम। राइट। ऑल्सो यू नो, मीरा और आपकी जो पेयरिंग है विद्या में, वो इतनी पॉपुलर है कि लोगों ने हैशटैग्स बनाए हैं और लोग एक्चुअली में आप दोनों को साथ में भी रियल लाइफ में देखना चाहते हैं। तो ये जो फैन फॉलोइंग है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बस हमारे फैंस, उनका प्यार है। और इसमें जो मेरी को एक्टर है मीरा, और हम दोनों मिलके बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे फैंस को सब कुछ अच्छा लगे। तो अपने फैंस को मैं यही कहूँगा कि आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये चीजें हमें और ताकत देती है कि हम लाइफ में और मेहनत करें और कुछ करें आपके लिए। तो अपने फैंस को मैं यही कहूँगा, थैंक यू सो मच। आपने जैसे अभी प्यार दिया वैसे आगे भी देते रहिए। और अभी तो बहुत कुछ है शो में, अभी तो हमारा शो बस स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो आपको धीरे धीरे विद्या और विवेक की बॉन्डिंग दिखेगी, बहुत सारी चीजें, उनकी बातें, उनकी बातचीत, उनका टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ, उनके क्यूट मोमेंट्स, रोमांटिक मोमेंट्स, बहुत कुछ है अभी। जी। अगर बात करें आपके शो की, विद्या की, तो उसमें एक यू नो अर्बन बेस्ड शो नहीं है, वो रूरल बेस्ड शो है, तो उसका एक डायलेक्ट होगा। तो वो सब पकड़ने में एज एन एक्टर आपको कितना चैलेंजिंग लगता है, या फिर कितना मजा आता है ऐसे रोल्स करने में जहाँ पर आपको एक अलग किरदार में ढलने का मौका मिल रहा है? मैं अभी पहले मैंने बहुत सारे शोज किए हैं। आई थिंक ये मेरा 4th या 5th शो है जी। और ये फुल हटके है। और इसके अंदर मैंने बहुत सारे कैरेक्टर किए। प्रेम प्रताप बनारस वाले, जो वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर। फिर अभी डीएम, और मुझे डीएम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। तो पर्सनली मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस शो को करते हुए। एक टास्क है मेरे लिए, और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। आप मेरे को एक्टर्स और मेरे डायरेक्टर से भी पूछ सकते हैं कि मैं नहीं कर पाता, बिकॉज मैं अपने कैरेक्टर में इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ। बिकॉज इट्स नॉट अ इजी कैरेक्टर फॉर मी, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को आजमगढ़िया टच भी रखना पड़ेगा और डीएम सीधा। यू नो, इट्स I personally enjoying this character. You know, you have been part of youth-based shows like Web, प्यार तूने क्या किया, and now being part of a proper GC show and doing hit and superb shows like Swaragini. इसके पहले भी आपके जो shows रहे हैं, तो do you think ये change है या turning point है आपके career का? Yes, obviously, I think I'm so blessed कि मेरे back to back shows जो है वो work कर रहे हैं। और बहुत लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मुझसे भी ज़्यादा
उनके अंदर स्किल्स हैं, बट वो इतना हाइप नहीं मिल रहा है जितना शायद मेरे शोज को मिला। तो आई थिंक ये सारे मेरे लिए एक पिलर्स हैं जो मुझे आगे लेके जा रहे हैं। तो आई फील सो ब्लेस्ड, और मैं सिर्फ अपने फैंस को थैंक यू कहूँगा कि आई बिकम जीरो से हीरो। तो बिकॉज मैं डांसर था, एक्टिंग का कुछ पता नहीं था, तो करते करते करने लगा। तो मेरे शोज को जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो मेरे फैंस कर रहे हैं, और मुझे सच में नहीं पता कि उनको मुझ में क्या पसंद है। बस एक ही चीज है जो मेरी लाइफ में मैं करता हूँ, वो है पूरा हार्ड वर्क। मैं किसी भी सीन को ऐसे लाइटली नहीं जाने देता। तो आई गिव माय लेवल बेस्ट जितना मुझे आता है। तो आई थिंक शायद फैंस को वही चीज पसंद होगी। जियो करके आपके एक फैन है, वो जानना चाहते हैं, प्लीज टेल अस अबाउट योर इक्वेशन विद तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी मेरा तेजू है, और मेरी फेवरेट को एक्टर है, और शी इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अभी हम दोनों अपने अपने शोज में अपनी अपनी जगह पे बिजी हो गए, बट मेरी उसके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है जी। आप उनके शोज फॉलो कर रहे हैं? हाँ, आपने उनकी जर्नी फॉलो की थोड़ी बहुत, खतरों के खिलाड़ी में बहुत सुपर्ब परफॉर्म कर रही हैं वो। मेरी फ्रेंड है, मुझे देखना चाहिए, और मैं देखता हूँ उसके शोज। इनफैक्ट उसको कॉल करके बताता भी हूँ कि ये टास्क अच्छा था, वो दिन अच्छा था, इस दिन तूने ज्यादा बोला, आज थोड़ा कम बोला। तो हमारी बात होती रहती है। जी। विच कैरेक्टर इज चैलेंजिंग वन फॉर यू, प्रेम प्रताप बनारस वाले और विवेक वरदान सिंह? विवेक वरदान सिंह। एंड व्हाई? क्योंकि I'll tell you, because जो मेरा लास्ट शो था with same writer महेश जी एंड धीरज जी, तो उसमें मैं थोड़ा लाउड था, मैं माइक के चली जाऊंगी शो में, बट तो इसलिए मेरे को प्रेम प्रताप में बहुत सारी चीजें थी, मैं खुल के कर सकता था। फिर विवेक के अंदर मुझे हर वक्त एक स्ट्रिक्ट कैरेक्टर है जिसको मैं लाइटली एक 24-25 साल के बच्चे की तरह नहीं कर सकता, बिकॉज मैं हूँ 25 का, बट आई बिहेव एज इफ आई एम 22-21। आई फील लाइक आई एम 15। तो वो उस कैरेक्टर को हर वक्त एक हीरोइज्म के साथ करना बहुत चैलेंजिंग है, और अभी भी चैलेंजिंग है। मैं पिछले 6-7 महीने से शूट कर रहा हूँ, बट आज भी जब कोई नया सीन आता है तो मुझे वो हटके कैरेक्टर में जाना पड़ता है, अपने सारे कैरेक्टर्स को भूल के। तो मजा आता है, बट बहुत चैलेंजिंग है। हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर, एक्टिंग करियर? एक्टिंग करियर नॉर्मली मैं बेसिकली अपनी सिस्टर के साथ, मेरी सिस्टर एक्टिंग फील्ड में ट्राई कर रही थी, तो मैं साथ में गया था। जैसे भाई जाते हैं साथ में केयर करने के लिए अपनी बहन की, प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई हर चीज का ध्यान रखे। तो फिर कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे देख के कहा कि आप ऑडिशन के लिए फिट हो और बाकी सब नॉट फिट है। Okay. तो मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं वहां से भाग गया। फिर कहीं ना कहीं मुझे वो बात मेरे दिमाग में चलती थी, यार मुझसे क्यों नहीं होगा। फिर मैं जब डांस सिखाता था मुंबई में, तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि आप भी ऑडिशन, आपके पास फेस है। आई एम लाइक, फेस है मेरे पास, मुझे खुद नहीं पता है नहीं है, बिकॉज आई पर्सनली डोंट नो कि मैं कैसा लगता हूँ, कैसा है, क्या है, तो लोग डिसाइड करेंगे। तो मैंने ठीक है ऑडिशन देता हूँ। फिर वहां से ऑडिशन देना स्टार्ट किया, तो करते करते आज यहाँ पहुंचा। Do you have any girlfriend? Hina wants to know. सबको पता है ये बात। मैं तो खुलेआम अपने ऑनलाइन पे मैंने मेरी खुद न्यूज आई थी कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। Shad wants to know when will you start regularly posting on Instagram? आपके फैंस आपको बहुत मिस करते हैं इंस्टाग्राम पे। So nice of you. Basically, I'll tell you frankly, मैंने कभी नहीं बताया ये बात। I feel so shy to upload something. और मैं अभी से नहीं, मैं बचपन से ऐसा हूँ। मुझे फोटोज खिंचवाना भी नहीं पसंद था, बट मेरी फील्ड ऐसी है कि उसमें करना जरूरी होता है। तो मुझसे जितना हो पाता है मैं करता हूँ, and I'll try my level best कि मैं अपने फैंस के लिए करूँ। So अगर आज आपने ऐसा बोला तो I'll try more कि मैं और अच्छी वीडियोस डालूँ, फोटोज डालूँ। एंड थैंक यू। और मैं जितनी भी अपलोड करता हूँ सिर्फ अपने फैंस के लिए। So, हम बात कर रहे थे तेजस्वी और आपकी बॉन्डिंग के बारे में। तेजस्वी और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है।
वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। मैंने पहले भी बताया कि वी आर 3M फ्रेंड्स। हाँ। उसको कुछ कंफ्यूजन होती है तो शी कॉल्ड मी कि बात होती है हमारी कि कैसा चल रहा है, कैसा कर रही हूँ मैं। तो बहुत अलग दोस्ती है हमारी। रमेश, आजकल के दौर में जब टीवी में बहुत ज्यादा सास बहू एंड टिपिकल नागिन डायन शोज हैं, ऐसे में एक एक्टर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि वो अच्छे स्क्रिप्ट्स ढूंढे या अच्छे रोल्स उनको मिले। तो एज एन एक्टर आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है, क्योंकि आपका शो, हर शो एक पहले शो से अलग रहा है और आपका कैरेक्टर भी प्रोमिनेंट रहा है, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है एक रोल, अच्छा रोल ढूंढने के लिए? Being frank, I am so blessed कि मुझे बैक टू बैक अच्छे रोल्स ही मिले। और पर्सनली मैंने अभी मेरा इनिशियल स्टेज है मेरी लाइफ का, करियर अभी सेट हो रहा है, तो मुझे बैक टू बैक जो रोल मिले विद नो टेंट्रम्स आई सेड यस। और लकीली मेरे सारे जो भी रोल्स थे वो अच्छे निकल गए। तो मुझे इसके लिए कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ा। मैं सिर्फ राइटर देखता हूँ कि राइटर कौन है, प्रोडक्शन क्या है, तो आई गेट द आइडिया कि शो कैसा होने वाला है। और अगर मुझे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, तो पता चल जाता है कि आपको अगर मुझे कास्ट किया है तो उनको पता है कि इससे जो करवाओगे वो कर लेगा। और सारी बैक हिस्ट्री पता करके ही आए हैं जितने भी मेरे पास, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जी। तो मुझे सच कोई इशू नहीं हुआ किसी कैरेक्टर को चूज करने के लिए, और लकीली सारे कैरेक्टर्स अच्छे निकल गए। आपकी जर्नी की अगर बात करें, जैसे आपने बोला कि आप अपने सिस्टर के साथ गए थे और आपको ऑफर हो गया, मतलब ऑडिशन के लिए आपको बोला गया, तो आपकी जर्नी कैसी रही है? क्या आपको कभी स्ट्रगल करना पड़ा है या इट हैज बीन अ स्मूथ सेलिंग वन फॉर यू? जी, मेरा जो करियर था वो बिल्कुल अनसिक्योर था, बिकॉज कुछ नहीं पता था कैसे होगा, क्या होगा। और जिस हिसाब से मैं हूँ, आई टोल्ड यू कि आई वाज अ वेरी शाय पर्सन, और एक्टिंग तो बात, मैं अपना नाम, नेम, नंबर भी नहीं बोल पाता था कैमरा के सामने। तो बस एक ही लाइफ में चीज थी कि मैंने हार्ड वर्क किया, बैक टू बैक, अगेन प्रैक्टिस, और मेरा 2 साल पूरा स्ट्रगल चला। बट आई डोंट नो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे जल्दी रिजल्ट्स मिले, बट स्ट्रगल बहुत था। मैं सुबह जाता था और शाम को वापस आता था ऑडिशंस दे के। घर वाले कहते थे कि तू कोई जॉब कर रहा है क्या, जहाँ से पैसे नहीं मिलते। तो ऐसा भी था वक्त, तो ऐसा नहीं है कि इजीली सब मिला, और आज भी बहुत डिफिकल्ट है। शायद आप जितना हम आगे बढ़ते हैं उतनी चीज़ें और डिफिकल्ट होती जाती हैं, तो इट वाज नॉट इजी। पेरेंट्स को कभी कन्विंस करना डिफिकल्ट रहा है, बिकॉज एवरीवन वांट्स कि बेटा कमाए, और एक्टिंग सबको पता है कि बहुत ही इनसिक्योर प्रोफेशन है, आज काम है कल नहीं है, कल बहुत सारा काम है, ऐसा भी फेज आता है एक्टर्स के लाइफ में। तो फैमिली कितनी आपकी सपोर्टिव थी इस प्रोफेशन को लेकर? हाँ, तो फैमिली से मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, और वो आज भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे मॉम और डैड का सपना है कि वो मुझे एक बड़े पर्दे पे देखें। तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, और मेरे लिए मेरे कोशिश करते हैं कि मुझे किसी बात का कोई स्ट्रेस ना हो। और जैसे अभी भी मैं लाइव बैठा हूँ, तो वो वहाँ पे उस रूम में सब शांत बैठे कि इसको करने दो, अटेंड दो। तो उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा है, और अगर फैमिली का सपोर्ट हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। यू आर क्वाइट क्लोज टू योर एक नई पहचान टीम। काफी बार हमने रीयूनियंस भी आपके देखे हुए हैं, तो टेल अस अबाउट द बॉन्ड यू शेयर विद देम, क्योंकि अभी भी आप लोग शो ऑफ एयर जाने के इतने समय बाद तक आप लोग टच में हैं। पूनम ढिल्लन जी, शी इज वेरी क्लोज टू मी, शी इज जस्ट लाइक माय मदर, और वो हमेशा ऐसे ही बोलते कि क्या चाहिए तुझे, मतलब वो बस बोल दे कि तुझे लाइफ में जो भी हर एक चीज में मैं तेरे सपोर्ट में हूँ। और तो उनके साथ वैसी बॉन्डिंग है, बिल्कुल मदर सन वाली, और वो बहुत अच्छी है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि कितनी बड़ी स्टार, इतनी डाउन टू अर्थ होंगी। तो उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। क्रिस्टल जूसुदा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है।
और सूरज थापर जी वन ऑफ माय यू कैन से कि मुझे कोई कंफ्यूजन भी होती है कि सर लाइफ में मतलब आगे क्या करूं, गाइड करते हैं। हाँ, तो वो पूरा गाइड करते हैं मुझे। कोई भी कोई बात पूछनी होती है तो मैं उनसे फोन करके पूछता हूँ कि सर ऐसा कैसे करूँ, वैसा कैसे करूँ, तो ही टेल मी कि ऐसा कर वैसा कर। और करण करण भैया मैं बोलता हूँ उन्हें, और वो भैया भी हैं बिकॉज वो मेरे जो मेरी नानी के साइड का गांव है, हाँ, वो वहीं से रहते हैं, बिलोंग करते हैं, तो वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। और अंकिता इज जस्ट लाइक माय सिस्टर, तो उनके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इवन आलम जो मेरा भाई प्ले कर रहा था हमारे शो में, तो उसके साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो हमारा एक रिश्ता है जो एक नई पहचान, हमारा शो खत्म हो गया बट हमारा वो रिश्ता खत्म नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता कि वो आगे 50 साल भी खत्म हो। Are you interested in doing a negative role? Why not? I'm an actor. I can do whatever. आप महेश पांडे सर को टैग करो, कुछ भी आपको चाहिए हो। के बाकी कलर्स को टैग, हाँ, कलर्स को, स्वाति मैम को। राइट। और उन्हीं का और एक सवाल है, बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, व्हाट वुड यू चूज इफ यू आर ऑफर्ड? आई थिंक बिग बॉस। ओके, एंड व्हाई? क्योंकि यूजुअली एक्टर्स कतराते हैं करने से, आपने एकदम से नाम ले लिया। पहले मैं भी कतराता था, पहले मैं भी सोचता था कि नहीं यार, बट मुझे लगता है कि पता नहीं मैं जीतूंगा कि नहीं अगर कभी गया भी तो, बट एटलीस्ट पॉजिटिविटी देकर आऊंगा वहाँ पे। बहुत नेगेटिविटी हो जाती है और आप कुछ बोलते हो और कुछ और ही आ जाता है। तो अगर मैं बाई चांस कभी गया तो अच्छी अच्छी बातें करूंगा, दैट्स इट, इसलिए मैंने चूज किया। हाँ, सो वी हैव सीन कि आपने हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड शोज बहुत किए हुए हैं, जहाँ पे स्टोरी होती है, एक प्रॉपर एक स्टार्ट होता है, बिगनिंग होता है, एंड होता है। व्हाट अबाउट शोज जो बहुत ज्यादा नागिन, इच्छाधारी, डायन ऐसे, क्या वुड are you interested in taking up or working in shows like that? What do you want? वो आपका आंसर होगा as an actor. सब अच्छा है, why not? नहीं, एज एन एक्टर, लेकिन आप ये अनबिलीवेबल जो सुपरनैचुरल पूरा एक सीन क्रिएट होता है, आर यू किक टू बी पार्ट ऑफ इट, या आपको लगता है कि नहीं अभी फिलहाल जिस तरह के शोज आप कर रही हो और हैप्पी डूइंग देम? मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे जो शोज होते हैं जिनसे कुछ अच्छा साइन मिले वही करूं, कोशिश हमेशा यही रहती है। बाई चांस कोई ऐसा सुपरनेचुरल शो मिला जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो व्हाई नॉट, जिसमें शायद आपको सुपर हीरो प्ले करने का मौका मिले तो व्हाई नॉट। अभी वैसे नमिश बहुत सारे शोज के रीरन्स आ रहे हैं, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, शक्तिमान, देख बाय देख। आप कोई ऐसा शो बचपन में फॉलो करते थे जो अब आप देखना चाहते हो और यू वुड लव टू सी इट बैक? हाँ, मैं शाकाला का बूम बहुत देखता था। ओके। और फिर मैं उसी किंशुक के साथ में एक ऑडिशन में भी था। ओह रियली? हाँ, एज अ चाइल्ड एक्टर? नहीं, अभी बोला हम दोनों ऑडिशन में बिजी थे, बट मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। इनफैक्ट उसके एक दो कास्ट में और भी बच्चे थे जो कास्टिंग डायरेक्टर बन गए हैं। कुछ तो आई थिंक कलर्स में ही काम करते हैं। अच्छा, ओके।